Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारी सीरीज पे जहां हम डाउट सेशंस कवर करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर काउंसलिंग होती कैसे। प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो सबको पता है कि यहाँ पर आपको डीटी के थ्रू होकर रजिस्ट्रेशन करना है। आखिर इसका सिस्टम क्या है और किस सिस्टम के तहत आपको सीटों का आवंटन या फिर सीटें आपको अलॉट होती है, राइट। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, देखना पूरा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना क्योंकि यहां पर हम आपको एक सेमिनार वेबिनार करते हैं, डीटी से रिलेटेड हर पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें कवर करते हैं। 1-1.5 घंटे का होगा वो। और दूसरा एक कोर्स बनाया है हमने डीटी से रिलेटेड जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की अपडेट देगा। कम टू द पॉइंट, यहां पर हम आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, इसमें एक सिस्टम है। वो क्या है? 90% सीटें रिजर्व होंगी एमपी के मूल निवास अगर आपके पास है, मतलब आप एमपी के अगर हो उन स्टूडेंट के लिए। फिर से सुनिएगा, 90% सीटें रिजर्व होती है एमपी स्टूडेंट के लिए, 5% एनआरआई के लिए होती है और 5% अलग स्टूडेंट के लिए होती है। ऑल इंडिया कोटा होता है, लेकिन ये 5% एनआरआई नहीं आता है तो 10% हो जाता है ऑल इंडिया कोटा, राइट। ऑल इंडिया कोटा में कोई यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, पुणे से आ रहा है। यहां पर ये लोग आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं देते हैं और यही एक रीजन है कि आपकी 90,000 रैंक और उनकी 60,000 रैंक, लेकिन आपको पहले सीट मिल जाती है, उनको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि 90% जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए तो वो पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चाहेगी कि आपको मिल जाए। ये कौन देगा? डीटी डिसाइड करेगा। तो यहां पर उस सिस्टम को एक एल्गोरिथम दे दी गई है, एक सिस्टम बना दिया गया है कि इतना रिजर्वेशन कोटा मध्य प्रदेश स्टूडेंट के लिए। अब यहां पर पॉइंट रखने वाली बात ये है कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो और उसमें पूछता है मूल निवासी प्रमाण पत्र है, मतलब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, बड़े बड़े से अक्षर में आता है, आप फटाक से यस नो कर देते हो। अगर आपने नो कर दिया भैया तो आप उस 5% की कैटेगरी में 10% की कैटेगरी में आ गए। इसका मतलब ये है कि बेनिफिट जो आपको मिलना था वो मिलेगा ही नहीं, राइट। अब अगर आप भले ही SC ST OBC में आते हो तो नील बटे सन्नाटा है। अगर आपकी एनुअल इनकम भी बहुत कम है तो भी नील बटे सन्नाटा है। TFW में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर SC में आ रहे हो तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हो, OBC में आ रहे हो तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा है कि हमने जो कोर्स बनाया है उसमें हर चीज यही बताइए कैसे सारी चीजें करना है, राइट। आप उसको देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा। ओके, अब हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। एक चीज तो हमें क्लियर समझ में आ गई कि भैया रिजर्वेशन कोटा हमारे पास है 90%, 90%, और ये बहुत होता है मेरे भाई। और ऑल इंडिया के लिए 5-10% है। अब अगर बात करें इस 90% में से, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अनुसूचित जाति और जनजाति, ये तो आपको सबको पता होगा। SC और ST OBC क्या होते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि अगर आप SC में हो तो 16% रिजर्वेशन क्राइटेरिया SC वाले स्टूडेंट के लिए होता है और 20% ST वालों के लिए होता है। यही एक रीजन है कि जब भाई साहब एक तो 90% MP वालों को रिजर्व कर दिया, उसमें से 90% में से SC वाले जो है उनको कितना कर दिया? 16%, और ST वालों को कितना मिल गया? 20%। तभी तो भाई अगर आप ST के हो तो 12 नहीं आ रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला ना, तो मेरे भाई आप ये समझ लो आपने कोई नॉलेज ही नहीं लिए और आपने चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग जो भी किया ना, बहुत ही गंदे और घटिया तरीके से किए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहां पर आपको वो हर अपडेट मिलेगी डीटी से। जुड़े रहना है और शेयर भी करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ। ओके, अब ये हो गया। OBC के लिए कितना होता है? ST का मैंने आपको बताया, SC का आपको बताया, OBC के लिए आपको यहां पर 14% रिजर्व रहता है। अब आप सोचिए, 16% किसके लिए था? SC के लिए था, 20% ST के लिए था, 16 और 20 कितने हो गए आपके यहां पर? 36%। 14% OBC वालों के लिए कितना हो गया? 50%। मतलब रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो 50% है, 90% में से वो SC ST OBC के लिए। अब जो 40% बच रहा है, टोटल कितने थे? 90 थे, 50 के हो गया 40%। अब ये भाई जनरल वालों के लिए बचा। अब देखिए इसमें भी कोटे सिस्टम होते हैं।
राइट कि अगर किसी कॉलेज में 60 सीटें हैं सीएस की, तो मान लीजिए कॉलेज ने डिसाइड किया है कि 7 सीटें या 60 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें हमें गर्ल्स को देनी है, लड़कियों को देनी है, तो यहां पर 5 वो सीटें चली गई। 2 सीटें ना हमें ऐसे लोगों को देना है जो फ्रीडम फाइटर होंगे या सैनिक कोटे से होंगे, उनको चला। 1 सीट जो हैंडीकेप्ड की होगी, भाई ये भी कोटे होते हैं, राइट। 1 सीट जो होगी कश्मीर की, मतलब ऐसे लोगों की होगी जो कश्मीर के होंगे, यहाँ के होंगे, सो उसका एक क्राइटेरिया है। सो अब आप सोचिए, इसके बाद भी ये कोटे सिस्टम होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जनरल वालों के लिए ले दे के क्या बचता है, राइट। सो समझदार को इशारा काफी, राइट। इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, इसलिए साइलेंट रहना है अपन को। हाँ, ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है, क्या, कोटा सिस्टम, और उस कोटे पे भी कोटा, कोटे पे भी कोटे पे कोटे सिस्टम यहां पर लागू है जब सीट अलॉटमेंट होता है। अब ये सारी की सारी जब उसको एक कमांड दे दी गई, तो उस एल्गोरिथम की तरह ये सीटों का अलॉटमेंट करता है। अब आप आगे भी सुनिए। अब आपको जिसमें भी लेना है, पहले तो आपने ये कर दिया है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। अगर आपने यस कर दिया तो आपको इसका प्रमाण पत्र देना है। प्रमाण पत्र मतलब आपको कुछ सबूत देना पड़ेगा ना, भैया हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के हैं या नहीं है। तो सबूत के तौर पे क्या चाहिए, सबूत के तौर पे चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमिसाइल। तो आपको क्या चाहिए, अब डोमिसाइल इनको देना होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे डीटी में काउंसलिंग के दौरान, तो ये भैया आपसे पूछेगा कि डॉक्यूमेंट लेके आओ, किसका, मूल निवास का लेके आओ, उसका वेरिफिकेशन कराओ। तो जब आपको ये चीज मांगी जाएगी तो अभी से बनवा के रखना है। अगर नहीं है तो भैया आप मूल निवासी नहीं है फिर, और फिर आप किस में आ गए, उस 5% में आ गए, 10% में आ गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फटाफट इन चीजों को समझ लो आप, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझे तो गए भाई, राइट। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, आप जिस भी कास्ट में हो, आप कोई भी एक कोटा सिस्टम वहां से ले सकते हो, राइट। या आप एससी में होगे, ऑब्वियसली एसटी में होगे, या फिर आप ओबीसी में होगे, एससी, जिसमें भी हो, उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो क्या चाहिए भैया, उसके लिए आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, क्या आप किस जाति के हो। देखो गवर्नमेंट जो है ना, ये काउंसलिंग होगी, प्रूफ के तौर पे होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं तो ये लोधी हूं, लेकिन लोधी का जाति प्रमाण पत्र 10 दिन में आने वाला है, 15 दिन बाद, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भाई साहब ऐसा है कि बनवा लो, सबसे पहले काम आपका यही करना है। बाकी तेरा भाई है जो तर्रा भाई ना, सारी चीजें आपको बता देगा। सो यार जाओ, सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करो। मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब ये ठप्पा हमें चाहिए। कहां से चाहिए, तहसील से बन जाता है, नियर बाय। वो कैसे बनता है वो भी मैंने डिटेल दी है, जाओ जाके उसको देखो कि बनना कैसे, सारी चीजें कैसे प्रोसेस होती है। जाति प्रमाण पत्र ये भी बन जाना है, राइट। लेकिन इनमें टाइम लगता है, 30-30 दिन लग जाते हैं कई बार, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी जाके करना है। सबसे पहले काउंसलिंग, कौन सा कॉलेज लूं, ब्रांच कौन सी लूं, क्यों अपना सर फोड़े डाल रहे हो मेरे भाई। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ना, पहले इन डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करो, राइट। अगर नहीं है तो, और अपने दोस्तों को भी बताओ अगर आप वाकई में उसके शुभचिंतक हो, क्योंकि ये बाद में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई चीज चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस चाहिए, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस, अब ये ईडब्ल्यूएस एक नया कोटा है भाई साहब। अब ये क्या है, इन्होंने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया हमने एससी वालों को तो दे दिया कोटा, एसटी वालों को दे दिया है, ओबीसी वालों को भी दे दिया ना, 16, 20 और 14%, राइट। लेकिन अब ये बताओ कि जनरल वालों में भी तो गरीब हो सकता है, जनरल वालों में भी तो ऐसा बंदा हो सकता है जिसको वाकई में, जिसके पास पैसे नहीं हो, दूसरी सारी चीज, उसको तो कोई कोटा नहीं मिलता है। तो इन्होंने बोल दिया कि ईडब्ल्यूएस का हम देंगे, या फिर ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम में हम आपका एडमिशन कर देंगे। तो ट्यूशन फ्री वेवर में भी, मतलब अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वहां पर भी इनकम के आधार पे होगा। कैसे पता करेंगे भैया आप गरीब हो, गरीब हो तो आपके पास ठप्पा होना चाहिए। अगेन ठप्पा आ गया, किस चीज का, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आपकी इनकम 2 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, या 8 लाख से कम है, 6 लाख से कम है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट से प्रूफ होगा। अगेन आपको वो चीज चाहिए। सो इन सारी चीजों को आपको रखना होगा बिफोर टू डू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा आपको, इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो क्या करना है, राइट। आपको टीएफडब्ल्यू में अप्लाई करना है। तो भैया घुमा फिरा के बात आपको क्लियर में बता दूं कि आपको आय, जाति, निवास मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, आय मतलब इनकम सर्टिफिकेट, इंग्लिश में भी भूल दे, कच्चे लोगों को नहीं समझ में आ भी। ओके, सो यहां पर जाति क्या हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फिर से बोल रहे हैं, हिंदी में सुन लो, मूल निवास प्रमाण पत्र, राइट। दूसरा क्या है,
स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, वो क्या बोलते हैं यार, जाति प्रमाण पत्र, राइट, आय निर्माण प्रमाण पत्र, जो भी हो देख लेना। सो इन तीनों चीजों के साथ साथ अगर आप इसमें ईडब्ल्यूएस और दूसरी चीजों में चाह रहे हो तो ईडब्ल्यूएस का अलग सर्टिफिकेट बनेगा, और ये भी पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च टू मार्च, ये भी खत्म हो जाएगा, राइट। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो अगेन मैंने कहा नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन पे, वहां देखो सारी चीज तर्रे भाई ने वहां पर दी गई होंगी, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज दी गई होंगी। मे बी वेबिनार सेमिनार जब आप देख रहे होगे उस टाइम पे अगर कोई है तो चेक कर लेना, कोई भी अगर वेबिनार है। और एक कोर्स बनाया है भैया, राइट, इस कोर्स में डीडी से रिलेटेड सारी चीज दी गई है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग करना है। अभी हम सबको तो बता नहीं सकते, राइट, कुछ ही लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। बड़ा ही नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है, तो जाओ जाके उसको देखो, 199 रुपये का है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर। शेयर करो इस वीडियो को अपने तमाम कलीग, फ्रेंड, दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है, और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और जेईई से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया